आपका फर्स्ट ग्रुप में जो सब्जेक्ट आता है इसका नाम क्या है? डायरेक्ट टैक्स। बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? क्या डिफरेंस है? बोलो बच्चों। हाँ हाँ और हाँ। जैसे इसने बोला कि सर डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स पे लगता है। ठीक है। ठीक है, मैं मन में ये जानता हूं कि आप लोग मन में आप भी जानते हैं क्या है। फिर भी मैं आपको विद एग्जांपल समझाता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्या, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। प्रैक्टिकली बात करते हैं बच्चों। आप लोग यंग जनरेशन हो, ज्यादातर कहाँ मिलते हो? कॉफी शॉप में मिलते हो, है ना? नथिंग बिफोर कॉफी आप गए और मान लो या सचिन अजमेरा क्या क्लासेस, आज यहाँ हैं आप। ठीक है। मैंने तुम लोगों से क्या ली? क्या ली? फीस ली। और मैंने तुम लोगों से मान लो 20 लाख रुपए लिए। ऑनलाइन आप म्यूट करिए, वो ऑनलाइन म्यूट करिए। तो फीस कितनी है? 20 लाख। ये मैंने आपसे ली। बताओ ये सारा पैसा मेरे ही कमाई होती है, मेरे खर्चे भी होते होंगे। मेरे रेंट, टीचर्स को देना, बिजली का बिल, ये सब मेरे क्या होते होंगे बच्चों? एक्सपेंडिचर होते होंगे नहीं होते होंगे? मुझे बताइए, है ना? तो मेरे मान लीजिए मेरे एक्सपेंसेस कितने हो गए? 12 लाख रुपए हो गए। कितने हो गए बच्चों? 12 लाख मेरे क्या हो गए? एक्सपेंसेस हो गए। राइट। अब बताओ मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा? बताओ 20 लाख फीस आई, खर्चे मेरे हो गए 12 लाख, प्रॉफिट कितना बचा? क्या इस प्रॉफिट को मैं क्या बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? बोलो ये इनकम है नहीं? मुझे तो दिस इज माई इनकम या दिस इज माई इनकम? ये तो मेरी सेल है। इनकम क्या होगी? जो नेट में बचा। कितनी है बच्चों? 8 लाख। इस 8 लाख पे अगर मैंने 5 कंडीशन पूरी कर दी, कितनी कंडीशन? 5। तो मैं गवर्नमेंट को एक टैक्स दूंगा जिसका नाम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट को एक टैक्स दूंगा जिसका नाम क्या है? इनकम पर टैक्स। मतलब इनकम टैक्स। अगर मैंने कितनी कंडीशन पूरी कर दी? 5। जिस दिन वो 5 कंडीशन आपको बता दूंगा, आपका इनकम टैक्स खत्म हो गया। क्या बोला मैंने? हर वो आदमी जो कितनी कंडीशन पूरी कर दे? 5, उस पर क्या लगेगा? इनकम टैक्स। तो मैं आपको जो 4 महीने इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा, 4 महीने में मुझे वो 5 कंडीशन लग जाएंगे समझाने में। और कंडीशन बहुत छोटी सी है, लेकिन आप देखना 4-5 लाइनों को पढ़ाने में कितने में लग जाएंगे? 4-5 महीने। मतलब सारा खेल ही इन 5 लाइनों का है। पहला, पर्सन होना चाहिए। इनकम टैक्स किस पे लगता है? पर्सन होना चाहिए। वी ऑल आर पर्सन। इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, पर्सन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, इनकम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? इनकम। अब इनकम किसे कहते हैं? तो कल की पूरी क्लास 1 घंटा किस पे होगी? इनकम पर होगी। और आपको पता चलेगा सर इनकम तो हमको ही पता है। नहीं, जो तुम सोचते हो वो इनकम नहीं है, मैं बताऊंगा इनकम क्या होती है आपको। तो पर्सन होना चाहिए और क्या? इनकम होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, वो इनकम इंडिया में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? इंडिया में। चौथी कंडीशन, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए। सरकार ने कुछ लोगों को राहत दी है। तुम किसान हो, तुम्हारी इनकम एग्जम्प्ट है, तुम पे टैक्स नहीं लगेगा। 4 कंडीशन बताओ जल्दी से। पर्सन होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए, और वो एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए। ये चार वर्ड को ये 4 वर्ड को तो शुरू के 10 सेक्शन समझाएंगे। टोटल 90 सेक्शन है इनकम टैक्स में। कितने सेक्शन है? 90 प्रोविजन। और फिर लास्ट कंडीशन है ना, वो है आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, 2,50,000 से। और ये टोटल इनकम क्या होती है? सेक्शन 11 से 80 आपको टोटल इनकम निकालना बताएंगे। क्या निकालना बताएंगे बच्चों? टोटल इनकम। अब टोटल इनकम मेन। आप ये सोच रहे हो सर मैं बता दूंगा सारी इनकम का टोटल लगा लो, है ना, टोटल इनकम हो गई कैलकुलेटर पे, फिर तो तुम्हारा कोर्स आज ही खत्म हो गया, कर जाओ। बोलो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अरे मेन चीज क्या है? टोटल इनकम निकालना। और टोटल इनकम निकालने के लिए आपको 10 स्टेप फॉलो करने होते हैं। कितने स्टेप? तब जाके क्या निकलेगी वो? 10 स्टेप मतलब 10 चैप्टर। उसके बाद वो कंबाइंड वैल्यू को क्या बोलते हैं? टोटल इनकम। पता इनकम टैक्स कब लगता है? 5 बातें पूरी जाए, नाम बनाओ। पर्सन होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए,
एग्जाम्प्ट नहीं होनी चाहिए, और टोटल इनकम 2,50,000 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। अगर हर वो आदमी ये पांचों कंडीशन क्या कर देगा पूरी, बताओ आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स का नाम क्या है, इनकम टैक्स। मुझे किसी के माध्यम से देना पड़ेगा, डायरेक्ट। डायरेक्ट बच्चों, ये मुझे सरकार को खुद जमा कराऊंगा मैं खुद, इसलिए बताओ इनकम टैक्स को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। क्योंकि आप कमाने वाला सरकार को क्या देता है, डायरेक्ट। बताइए सचिन अजमेरा क्लासेस पे क्या लगेगा, मान लो टैक्स की रेट सपोज करो 20% है, तो 8 लाख का 20%, 1,60,000 सचिन अजमेरा क्लासेस पे लगेगा। क्या आपको समझ में आ गया क्या बच्चों? बताओ इनकम टैक्स बोल लो या डायरेक्ट टैक्स बोल लो, बताओ एक ही तो बात है। इनकम पर क्या लगता है, इनकम टैक्स, इसलिए हम इसको इनकम टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कमाने वाला खुद गवर्नमेंट को डायरेक्ट देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। जिट क्लियर है बच्चों यहाँ पे? तो डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स एक ही बात है। पहले इंडिया में 3 प्रकार के टैक्स होते थे जो डायरेक्ट टैक्स होते थे, 3 प्रकार के। एक तो इनकम टैक्स, एक वेल्थ टैक्स, और एक फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। क्या बोला मैंने, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। जब मैं पढ़ता था, जब ये तीनों टैक्स होते थे, वेल्थ टैक्स लगता था पैसों वालों पर, जिनके पास 30 लाख से ज्यादा की संपत्ति है। क्या बोला मैंने, उन पे 1% वेल्थ टैक्स लगता था। अगर जो 30 लाख से ज्यादा की जिनकी वर्थ है, उन पे 1% असेट्स पे टैक्स लगता था। वेल्थ टैक्स 2012 में हटा दिया। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स 1-2 साल के लिए आया था, 2008-2009 में। ये ऑस्ट्रेलिया से चुरा के लाए थे ये, बताऊंगा क्या होता है ये, वो भी हट गया। और तीसरा क्या था, इनकम टैक्स। तो एज ऑफ टुडे एक ही टैक्स फोर्स में है, कौन सा, इनकम। बाकी सब हट गए। तो इनकम टैक्स बोल लो या डायरेक्ट टैक्स। और मैं आपको 4-5 महीने ये 5 कंडीशन पढ़ाऊंगा, और जिस दिन मेरी ये पांचों कंडीशन क्या हो गई पूरी, टैक्स निकालना सिखा दूंगा, घर जाओ इनकम टैक्स खत्म। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? देखना बच्चों 3 दिन में। अच्छा बताओ पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, सेक्शन वाइज या बिना सेक्शन? मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि सेक्शन जानते हैं क्या होता है, इनकम टैक्स में लॉ होता है, लॉ में प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजंस को गवर्नमेंट ने एक नंबर दे दिया, क्या दे दिया, नंबर। नंबर को क्या बोलते हैं, सेक्शन। इनकम टैक्स में टोटल 298 सेक्शन है, कितने, तुम्हारे कोर्स में 120 सेक्शन है, कितने, 120। बताओ हमको नंबर याद करने चाहिए, नंबर याद नहीं करना चाहिए? इंटर में किए थे, लॉ पढ़ के आए हो ना तुम लोग, इंटर में किए थे क्या? 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है, 4 क्या कहता है, 5 क्या कहता है, आते हैं? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्यों नहीं पढ़े, तुमने पूछा टीचर से कि सेक्शन क्यों नहीं पढ़ाए, सेक्शन वाइज क्यों नहीं पढ़ाते हो? अब भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। टीचर तुमको जुमला दे गया, टीचर ऐसा 2 कारणों से बोलता है। कारण नंबर 1, टीचर को खुद को सेक्शन नंबर नहीं पता। और दूसरा दूसरा कारण, उसको खुद को पता होगा, लेकिन वो सोचता है कि बच्चे कमजोर है, अगर बच्चों को कहूंगा ना सेक्शन नंबर याद करो, तो बच्चे छोड़ के चले जाएंगे। बच्चों, ये टीचर की गलती है जो बच्चों को कमजोर समझता है। बच्चे तो क्या है, एक ढांचा है, जैसे डालोगे डल जाएंगे। ये आप में एबिलिटी होनी चाहिए क्या, कि बच्चे क्या बात करे, सेक्शन में बात करे। मेरा आपसे वादा है, मैं आपसे केवल 4 दिन मांग रहा हूँ, कितने, 4 दिन। आप देखना 4 दिन में पूरे 90 सेक्शन आपके टिप्स पे आ जाएंगे, कितने, पूरे 90। आप बोलने लग जाएंगे 1 ये कहता है, 2 ये कहता है, 3 ये कहता है। इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं, ये ध्यान रखना। आपको मेरी ड्यूटी है, मैं कराऊंगा आपको कैसे सेक्शंस क्या होते हैं याद होते हैं। ये सब पागलबंदी बातें करते हैं, सेक्शन मत लिखा करो, ये होया करो। एक चीज बताओ, घर में खाना खाने कोई मेहमान आता है, तो आपने किसी मेहमान को क्या किया, इनवाइट किया, आज शाम को आपको खाना खाने आना है, और आपने वही क्या कर दिया जो रोज अपने घर में बनता है ना, देसी अंदाज में, नॉर्मल, तो वैसा खाना खिला दिया। और एक, जब मेहमान आते हैं तो सजावट वजावट सब अच्छी होती नहीं होती है। अब मान लो तुमने मेहमान को बुलाया कि सर आप मेरे यहाँ खाना खाने आना, है ना, और तो मैं क्या सोचूंगा, यार बच्चे ने बुलाया है, बड़े प्यार से बुलाया है, अच्छा ही बनाएगा। मैं गया, बच्चे ने स्टील की थाली, या वो पत्तल होती ना पत्तल, उसमें उठा के मुझे क्या कर दिया, दोने में सब्जी डाल दी, बिना घी लगाए, प्रेजेंटेशन नाम की कोई चीज नहीं। तो खाना तो मैं खा लूंगा, लेकिन मन ही मन गाली बकूंगा, आइंदा से बच्चे के घर कभी नहीं जाऊंगा। बोलो क्या बोल रहे हैं, खाना खा लेंगे ना। और एक क्या हो, आप बहुत वेल तरीके से क्या लेके आओ, सजा के लाओ, अच्छी तरह से लेके आओ, तो खाने का टेस्ट बेकार भी होगा ना, तो भी उसको देख कर ही क्या हो जाएगा, मन भर जाएगा। बोलो बच्चों, होता नहीं होता है? तो ऐसे ही जब तुम एग्जाम में अपनी कॉपी में लिखोगे क्या,
ऐसे ही एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, और एक क्या लिखो, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स, एज पर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स। बताओ ज्यादा बेटर कौन सा है? तो बताओ, जहां प्रेजेंटेशन ऐसा रखोगे तो आपकी कॉपी औरों से बेटर होगी, तो सामने वाले को पढ़ने में मजा भी आएगा और उसके दिमाग में एक छवि क्रिएट हो जाएगी, बच्चा बड़ा क्या है, तो किस में बात कर रहा है, सेक्शन। ये पढ़ाई हमेशा कैसे करनी चाहिए, सेक्शन वाइज। और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं बच्चों को क्या करूं, सेक्शन नंबर क्या कराऊं याद। अब देखना, मैं कह रहा हूं ना 4 दिन मांगे, मैं तो 3 दिन में चालू हो जाऊंगा, तो तुम आज ही चालू हो जाते हो अगर मैं तुमको 15-20 मिनट इधर उधर की बात नहीं करता तो। समझ गए बात को मेरी बात है? तो चलिए खैर, एनीवे, तो डायरेक्ट टैक्स कब लगता है जल्दी से बताओ। अगर 5 कंडीशन पूरी कर दी ना तुम्हारे पेरेंट्स ने, तो उन पे क्या लगेगा, इनकम टैक्स। बताओ 5 कंडीशन। इनकम होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए, एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए, और इसको हम क्योंकि डायरेक्ट जमा कराते हैं इसलिए क्या बोलते हैं, आप किसकी बात करें, इनडायरेक्ट है। अच्छा, अब बच्चों मैंने तुमसे क्या ली, फीस। अब मुझे इस फीस पर क्या, इस फीस पर गवर्नमेंट को क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को एक टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, जीएसटी। मान लो 20 लाख का 12% कितना होता है, 2,40,000। तो बच्चों सचिन अजमेरा क्लासेस को क्या देना पड़ेगा, जीएसटी। तो ये भी देना पड़ेगा और ये भी देना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट टैक्स भी दूंगा और जीएसटी भी दूंगा। अगर मैंने 5 कंडीशन पूरी कर दी, कितनी, यहां भी 5 कंडीशन है, अगर मैं 5 कंडीशन पूरी करूंगा ना तो मुझे सरकार को जीएसटी भी देना पड़ेगा। सपोज करो मैंने 5 कंडीशन क्या कर दी, पूरी कर दी, बताओ मेरे पे 2 टैक्स लग गए, कौन से, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। बताओ सही बात है गलत बात है? मतलब एक आदमी पे आपने क्या कर लगा दिए, 2 टैक्स, कौन कौन से, डायरेक्ट टैक्स भी और, बोलो बच्चों, ये मेरे पे 2 टैक्स लग रहे, और इसको पे करने के लिए कौन लायबल देती है, बताओ तुम या मैं। तो मैं डायरेक्ट टैक्स भी दूंगा और नथिंग बिफोर कॉफी, डायरेक्ट टैक्स भी देगा और इनडायरेक्ट टैक्स। बताओ एक आदमी पे 2 टैक्स लगा दिए, सही बात है गलत बात है, बताओ। बताओ एक आदमी पे 2 टैक्स लगा दिए, सही बात है गलत बात है, जल्दी से बताओ। अभी बताओ, अभी तो मैं ही दूंगा। तुम ये गलत सोच रहे हो कि कस्टमर देगा, तुम मेरे कौन हो, कस्टमर हो, तुम नहीं दोगे, मेरे को ही देना पड़ेगा। अभी देखता हो, यही तो बात समझा रहा हूं तुमको मैं। अब बताओ कौन देगा, तो बताओ सचिन इंद्रा पे 2 टैक्स लग रहे, कौन कौन से, एक तो इनकम टैक्स और एक जीएसटी। क्या बोला मैंने, इनकम टैक्स और एक जीएसटी, दो टैक्स लग रहे हैं मेरे पे। अब सचिन इंद्रा क्लासेस पे जीएसटी कब लगेगा, जब सचिन इंद्रा क्लासेस 5 बातें पूरी कर दे। कितनी बातें, 5। इनकम टैक्स अलग है, और ये लगता है इनकम पे, वो लगता है सेल पर, ये लगता है इनकम पर, वो लगता है। पहली बात तो जो मैंने बेचा वो गुड्स और सर्विस होना चाहिए, ठीक, मैं दे रहा हूँ गुड्स है, सर्विस है, सर्विस है। मैंने तुमको पढ़ाया, एक्टिविटी की, वो मेरा व्यापार है, और मैंने बच्चों से पैसा लिया, क्या मतलब, सेल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सेल। सेल को बोलेंगे सप्लाई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बच्चों, गुड्स और सर्विस होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, सप्लाई मतलब जिसने माल बेचा उसका व्यापार होना चाहिए, और बदले में क्या आया, कंसिडरेशन। तीसरी बात, सप्लाई इंडिया में होनी चाहिए। तीसरी बात क्या, चौथी बात, वो सप्लाई एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए, कुछ प्रोडक्ट को सरकार ने एग्जेम्प्ट कर रखा है, खाने पीने की चीजों को। और पांचवी बात, अगर मेरा टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा है, से एग्जांपल 40 लाख से ज्यादा है, से एग्जांपल, तो सरकार को मुझे क्या देना पड़ेगा, जीएसटी। क्या देना पड़ेगा, जीएसटी। बताओ जीएसटी, कुछ केस में 20 होता है, कुछ में 40 होता है। बताओ कंडीशन बताओ जल्दी से, बताओ जीएसटी कब लगता है, गुड्स और सर्विस होना चाहिए, सप्लाई, नथिंग बिफोर कॉफी, गुड्स, बोलो, एक्टिविटी भी की है, व्यापार भी और कंसिडरेशन भी है। कहाँ बेची कॉफी, इंडिया में, कॉफी एग्जेम्प्ट है, नहीं है। बताओ, अब नथिंग बिफोर कॉफी का अगर टर्नओवर 40 लाख से, तो नथिंग बिफोर कॉफी को क्या देना पड़ेगा, जीएसटी। तुम्हारे पेरेंट्स मान लो कपड़े की दुकान है, इनकम टैक्स भी देंगे, और अगर वो 5 कंडीशन क्या कर देंगे पूरी, तो बताओ वो जीएसटी भी देंगे। बताओ एक आदमी पे 2 टैक्स लग रहा है, कौन कौन सा, इनकम टैक्स और जीएसटी। सर इसका मतलब तो फिर जीएसटी भी डायरेक्ट टैक्स हो गया, तो सचिन मेरा देखा तो डायरेक्ट ही तो हो गया, जबकि हम तो बोलते हैं कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है।
बोलो, सही बात है गलत बात है बताओ? भाई डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप डायरेक्ट जमा कराते हो। लेकिन जीएसटी को तो हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन आपके हिसाब से तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। बात तो सही है, लेकिन बच्चों फर्क है। जब मैंने विरोध किया सरकार को कि सरकार आप मेरे पे दो दो टैक्स लगा रहे हो तो गलत बात है, सरकार ने कहा यार कोई गलत बात नहीं है, हम आपका गला पकड़ेंगे, लेकिन जाओ, हमने तुमको पावर दी, हमने तुमको पावर दी, ये जो टैक्स है ना वो बच्चों से ले लो। आप क्या ले लो? बच्चों से। का मतलब मेरा बर्डन, ये बर्डन मेरा था, और मैं चाहूं तो मेरा बर्डन तुम पे शिफ्ट हो सकता है। तो मतलब मेरे पास पावर है क्या कि जो मेरे 2,40,000 रुपए लग रहे हैं ना, मैं किससे ले सकता हूं? तो बच्चों से जब मैं कितने रुपए लूंगा? 20 लाख। तो मैं बच्चों से 20 नहीं, क्या 20 लाख और 2,40,000 टैक्स भी लूंगा, तो बताओ बच्चों से कितने रुपए लूंगा? 22 लाख। तो बताओ मेरे पे जो बर्डन आ रहा है कितने का, मैं मेरी बर्डन किस पे ढोल दूंगा? बच्चों। तो वैसे देखा जाए तो बच्चों मेरे पास 20 एक आए, तो बताओ देखा जाए तो बताओ ये किसने पे किया जीएसटी? ऐसे तो मैंने दिया, लेकिन बताओ मैंने भी अल्टीमेटली किस पे बर्डन डाल दिया? बताओ किसने पे किया? बच्चों ने, डायरेक्ट या मेरे थ्रू? बताओ इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? बताइए। इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ा क्योंकि ये बच्चों ने मुझे दिया, बोलो 20 मैंने रख लिए, और बच्चों से लेकर क्या दिया। और अगर बच्चे देने से मना कर दे तो सरकार ने तो कह दिया जाओ बच्चों से ले लो, और मैं बच्चों को बोलता हूं बच्चों लाओ 20 लाख प्लस सरकार ने मुझे कहा है कि मैं मेरा बर्डन तुम पे दे दूं, लाओ दो मेरे को। बच्चे बोलते जाऊं क्या? बच्चे क्या बोलेगा? मैं तो नहीं दूंगा जीएसटी, हम तो नहीं आएंगे कल से पढ़ने। मैं तू कहीं मत जा, तू यहीं बैठ, यहीं बैठ, मैं बियर करूंगा तेरा जीएसटी। का मतलब क्या हुआ? का मतलब कानून की नजरों में तो हम बर्डन किस पे डाल रहे हैं? किस पे? बच्चों पे। लेकिन अगर बच्चे देने से मना कर दे तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बच्चों ने नहीं दिया इसलिए मैं नहीं दूंगा, या मुझे देना पड़ेगा? तो मतलब अल्टीमेटली देना मेरे को ही पड़ाना। बच्चे दे रहे तो बढ़िया बात है। अब जहां जहां तुम्हारी चलती है वहां तो तुम देते नहीं हो, और जहां तुम्हारी नहीं चलती वहां क्या करते हो? तुम देते हो। अब जरा फॉर एग्जाम्पल हम लोग हैं, इंस्टीट्यूट है, हमारे यहाँ भी पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ भी पढ़ाया जाता है, सबने दुकानें खोल रखी है, बोलो अच्छा पढ़ा है बेकार पढ़ा है किसने देखा? 4 दिन का डेमो देना है, पैसे आगे बात खत्म। अच्छा पढ़ा है बेकार पढ़ा है कौन देखता है बताओ? अब बताओ तुमने क्या किया? मैं तो बोल रहा हूँ बच्चों फीस प्लस जीएसटी। बच्चा बोलता है जाऊं क्या? बच्चा दूसरी इंस्टीट्यूट में जा रहा है, बोला फीस विदाउट नो जीएसटी। बच्चा तो वहां चले जाएगा ना। तो बताओ फिर मैं क्या करूंगा बच्चों को रोकने के लिए? अरे तुम कहीं मत जाओ, तुम्हारा जो जीएसटी होगा मैं भी करूंगा। लेकिन अगर बच्चा मान लो फॉरेस्टर रेस्टोरेंट जाता है और वो बोलता है क्या खाना प्लस जीएसटी, बच्चा बोलता है जाऊं क्या? वो कहेगा जा तू आया क्यों होता? बोलो यही बोलेगा वो। जहां तुम्हारी चलती है ना वहां तो तुम रावण हो जाते हो, और जहां तुम्हारी नहीं चलती वहां खुशी खुशी देते हो। बोलो जी यहाँ पे यही तो होता है ना वो। आज तुम कई जगह जाते हो, मूवी देखने जाते हो, मूवी प्लस जीएसटी लेके आते नहीं आते? बोलते हो क्या जाऊं क्या? फटकार देगा तू आया क्यों बोल यहाँ। लेकिन यहाँ चलती है। अब मैं क्या सोचता हूँ यार, देखो सर, गवर्नमेंट को मैंने बोला सरकार ये बच्चे हैं ना, मैं इनसे जब बोलता हूँ ना फीस प्लस जीएसटी दो, मुझे क्या बोलते हैं? जाऊं क्या? सर एक काम करो ना, आपने कहा ना कि बच्चों से ले लो, काम करो ना, मुझे क्यों फंसा रहे हो? एक काम करो, मुझे क्यों फंसा रहे हो? मेरे पास तो कितने बचेंगे? लो ऐसा बना दो ना क्या कि बच्चा मुझे कितना दे, बच्चा मुझे दे ही कितना? 20 ही दे, और बच्चे को बोल तू सरकार को डायरेक्ट दे। लॉबी तो ऐसा हो सकता है। मुझे क्यों फंसा रहे हो आप? बोलो। आप कह रहे हो कि आप कंज्यूमर से ले लेते हो, तो मैं कह रहा हूं कि मुझे क्यों फंसा रहे हो? आप क्या करो मेरे से तो इनकम टैक्स ले लो, और अभी आपने सिस्टम बना रखा बच्चा यूं देगा और यूं देगा। अब बच्चों से डायरेक्ट मांग लो ना। तो बात सही है गलत है बताओ यहाँ? सरकार नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हम तो गला तो मेरा ही पकड़ेंगे, आपको उठा के लेके जाएंगे। तो क्यों? तो क्यों? क्योंकि सरकार का क्या मेरे पे तो कंट्रोल है, लेकिन तुम पर कंट्रोल नहीं है। तुम कौन कौन सी गली से आए क्या पता? बोलो। तो सरकार, मैं तो यहाँ जगह लेके बैठा हूँ, मेरे तो सरकार कभी उठा के ले जा सकती है। लेकिन तुम तो कौन कौन सी गली से आए हो, कहाँ पकड़ेगी सरकार? गोलगप्पे खा रहे हो तुम बताओ? तो आदमी रोज गोलगप्पे खा जाते हैं, और वो सरकार ने कह दिया जो खाएगा वो जमा करा देगा बच्चे कंज्यूमर। कंज्यूमर गोलगप्पे खा के पता नहीं कौन कौन सी गलियों में घुस गया। बोलो क्या कंट्रोल है क्या गवर्नमेंट का?
इसलिए बताओ, सरकार ने बोला गला तो हम आपका ही पकड़ेंगे, बट आपको हमने जादू वाली पावर दे रखी है क्या, तुम चाहो तो क्या करो, किससे ले लो, बच्चों से ले लो, बट हम अगर बच्चों ने देने से मना कर दिया तो बोलो, देना मेरे को ही पड़। तो मैं ये कह रहा हूं, कहने की बात है, लग किस पे रहा है, मेरे पे। बट लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं, जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट। समझ गए बच्चों बात को। तो क्या आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस समझ में आ गया क्या? तो आधे लोगों को तो यही समझ नहीं आता कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। पहला डिफरेंस तो ये है, इनकम टैक्स इनकम पे लगता है, इस वैल्यू पे लगता है, जीएसटी इनकम टैक्स को अलग एंगल से देखते हैं और जीएसटी को अलग एंगल। और इनकम टैक्स कब लगता है, जब 5 बातें पूरी हो जाए, बोलो क्या, पर्सन होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए, एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए, और टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा। ये तो हो गया इनकम टैक्स। अब जीएसटी बोलो, पर्सन होना चाहिए, नहीं, गुड्स होना चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट, और उसका टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख से क्या होना चाहिए, ज्यादा। जब ये पांचों बातें पूरी हो जाएगी तो बताओ सप्लायर से गवर्नमेंट क्या वसूलेगी, जीएसटी। तो हु इज लायबल टू पे जीएसटी, हु इज लायबल टू पे जीएसटी, मैं या तुम, मैं या तुम, हु इज लायबल टू पे जीएसटी, मैं कौन, सप्लायर, सप्लायर कौन, सचिन है बेटा। तो मतलब मैं ही हो गया ना लायबल, तो मतलब डीटी भी मैं ही पे करने के लायबल हूं। और बट फर्क ये है, डीटी का पैसा मैं तुमसे वसूल नहीं सकता कि बच्चों तुमको पढ़ाने पे मेरे पे इनकम टैक्स लगेगा, फीस में ही नहीं कह सकता कि क्या दो, इनकम टैक्स भी दो। लेकिन फीस में मैं ये लिख सकता हूं क्या, फीस प्लस एसटी, तुम ऑब्जेक्शन नहीं कर। समझ गए क्या बात को क्या बोल रहा हूं। तो इनकम टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता, लेकिन जीएसटी में बर्डन क्या हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों को यहाँ। तो इज इट क्लियर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब बच्चों मेरा अगला टॉपिक आता है, ये चीजें जरूरत नहीं है लिखने की, बट फिर भी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। ये इनकम पे लगता है, ये सेल पे लगता है। ये इनकम पे लगता है, और ये तब लगता है जब टोटल इनकम 2.5 लाख से, ये तब लगता है जब आपका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से, 20 लाख से 40, इसमें बर्डन शिफ्ट, इसमें बर्डन शिफ्ट हो जाता है। ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, क्या है बच्चों, ये एक रिग्रेसिव टैक्स है, दुखदाई। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, आज जैसे इनकम टैक्स होता है ना, जैसे आपने ऐसे ऐसे कमाया, तो जैसे आप 2.5 लाख कमाते हो तो टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप 5 लाख कमाते हो तो सपोज करो 5% की रेट से टैक्स लगेगा। अगर आप 10 कमाते हो तो 20% की रेट से टैक्स लगेगा। अगर 10 से ज्यादा कमाते हो तो 30। तो जितना ज्यादा कमाओगे रेट बढ़ती जाएगी। और जीएसटी क्या है, मुकेश अंबानी मान लो ये पेन खरीद के लाया 100 रुपए का, 18 रुपए जीएसटी देगा, कितने रुपए का पड़ा। और एक गरीब रिक्शे चलाने वाला पेन खरीद के लाया 100 रुपए का, कितना, 18। मतलब जीएसटी अमीर हो या, दोनों पे बराबर रेट से लगता है, क्या लगता है, बराबर। इसलिए जीएसटी को क्या बोलेंगे, रिग्रेसिव, मतलब दुखदाई। और इनकम टैक्स मतलब जितनी आप क्या करोगे, प्रोग्रेस, रेट बढ़ती जाए। क्लियर बच्चों यहाँ पे, बताइए। मैं अभी पहले आपको क्या पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो लिखिए बच्चों लाइन खींच के। जीएसटी अलग है, जीएसटी में कम टाइम लगता है पढ़ाने में, और इनकम टैक्स में क्या लगता है, ज्यादा लगता है। बच्चों एक एक्ट है, उस एक्ट का नाम क्या है, इनकम टैक्स एक्ट कौन सा, नाम से पता चल रहा है, इनकम पर क्या लगेगा, टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट 1960। बच्चों इस एक्ट में टोटल सेक्शंस, इस एक्ट में टोटल सेक्शंस कितने हैं, कितने सेक्शन है तुम्हारे कोर्स में। एक होता है क्या, इंटर
और एक क्या होता है, फाइनल। सेक्शन जो 1 से लेके 90 होते हैं, और एक होता है 91 से लेके क्या 298, जहां आपको पूरे पढ़ने हैं, फाइनल में भी पूरे पढ़ने हैं। और जो 91 से 298 सेक्शन होता है, अराउंड 30 सेक्शन पढ़ने हैं। तो बताइए इंटर में कितने प्रोविजंस है, 120 पढ़ने हैं, और फाइनल में कितने, दिस इज योर कोर्स। तो 1 से 90 तो लगातार पढ़ने हैं, और कितना 91 से लेके कितना 298 पूरे पढ़ने हैं, 30 सेक्शन पढ़ने हैं, 30 सेक्शन। तो बताइए टोटल कोर्स में कितने सेक्शन है, 120। क्या बच्चों, बना लीजिए। बीच में आएंगे 30, कुछ है कुछ नहीं है, ये आपका स्कोप है कोर्स का। अब कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, ये पूरे 90 सेक्शन, क्या पूरे 90 सेक्शंस का ओवरव्यू दूंगा। कितने दिन, 3 दिन। पढ़ाने से पहले एक एक सेक्शन आपके टिप्स पे होगा, और आप पूरी इनकम टैक्स समझ जाएंगे। जो आप 4 महीने में पढ़ने वाले हैं ना, उसकी रूपरेखा क्या होती है, वो पूरा आपके दिमाग में एक पिक्चर बना दूंगा। फिर आपको ऐसा लगेगा तो इनकम टैक्स तो कुछ है ही नहीं, हालांकि है बहुत कुछ, लेकिन फिर भी आपको लगेगा बहुत सिंपल है। समझ के बात को बच्चों, 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकना बच्चों ना।